हेलो सभी को राधे राधे। वेलकम टू चैनल। मेरे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और बताइए सभी लोग कैसे हो। सभी को राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान सब पर हम सब पर कृपा बनाए रखे। आज अमावस्या है, मौनी अमावस्या को मैंने बहुत सुबह सुबह नहाया है। 5 बजे नहाया तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ठंडा है भी बहुत ज़्यादा, ठंडा लग भी बहुत ज़्यादा रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। भगवान यूं ही हम सब पर कृपा बनाए रखे। आज अमावस्या है। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान को अगर पुकारता है, भगवान पता नहीं कब किस रूप में किस टाइम उसके आगे आ जाए। क्योंकि भगवान हमेशा सभी से प्यार करते हैं ना। लोग कहते हैं भगवान की जो पूजा करते हो दुखी रहते, भगवान उनका साथ नहीं देते, जो लेकिन भगवान देते हैं। भगवान धैर्य की परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो लोग जितने धैर्य करते हैं उतनी ही परीक्षा भगवान लेते रहते हैं। क्योंकि वो भगवान है सब, और सही समय पे सब कुछ उसको प्रदान करते हैं। जो उस मनुष्य को जो चाहिए कर्तव्य से ऐसे भगवान करते हैं। इसी तरह से एक छोटा सा गांव था, उसमें दो दोस्त रहा करते थे। एक शिव जी का भक्त था, एक भगवान कृष्ण का भक्त था। फिर दोनों बड़े हो गए, अपनी अगली अगली दुनिया अपनी अपनी दुनिया में दोनों रहने लगे। अपने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत होता गया। जो भगवान शिव की पूजा करते थे, जो भगवान शिव की पूजा करता था, बहुत बड़ा बहुत धनी व्यक्ति बन गया। दिन के दिन धन बढ़ता गया बढ़ता गया। क्योंकि देवादिदेव महादेव तो उससे ज़्यादा दयालु है ना। एक लोटा जल चढ़ाओ भोलेनाथ खुश, एक लोटा जल चढ़ाओ भोलेनाथ खुश। इसी प्रकार से जब वो जल चढ़ाते रहे, पूजा करता, एक अपने जो दूसरा था दोस्त तो अपने भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन रहता था। भगवान कृष्ण की पूजा करता था, भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। लेकिन उस भगवान को जब एक अपना सदस्य बनाना तो भगवान उस सदस्य के रूप में आते हैं। उसने तो सिर्फ भगवान को भगवान मान के भगवान की पूजा की। और भगवान तो ऐसे स्वभाव से दयालु होती है। फिर दोनों एक पास मिले। जब दोनों एक पास मिले तो बोले कि तुम तो अभी जहाँ के जैसे के तैसे हो और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तब उसने कहा पता नहीं कैसे किस्मत की बात है, अपने अपने किस्मत की बात है। आपकी भगवान सुनता है, आपकी भगवान सुनते हैं तो आप सही बड़े बन गए। पता नहीं क्या त्रुटि रहती मेरी पूजा में जो मेरे काना मेरी नहीं सुनती हैं। ऐसा कहने लगा कि ना कोई तो गलती मुझसे होती है। जो मेरे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया मेरी सुनती नहीं है। मेरे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया नहीं सुनते हैं। ऐसा कहते हुए फिर व्यक्ति चला गया।
फिर उस शिव की पूजा कर रहा था। फिर और बड़ा आदमी और ज़्यादा बड़ा हो गया। जब और बड़ा हो तो गया फिर एक उसी गांव में दोनों टकरा गए, आमने सामने हुई। तो फिर उसने कहा कि आप फिर भी वही के वही है, और मैं देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो कहा मित्र क्या करूँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, मैं क्या करूँ। तब उसने कहा कि भगवान कृष्ण की तुम भक्ति करते हो, भगवान कृष्ण की आराधना करते हो, तो ऐसा करो, मैं शिव की आराधना करता हूँ। शिव तो स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु, बस एक लोटा जल चढ़ा दो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आप कृष्ण की पूजा छोड़ दो और शिव की पूजा करने लगो। तब उसने कहा अच्छा ठीक है। तब भगवान कृष्ण के पास आया, बोला तुम मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनते हो। और लाख भगवान को से बात करके भगवान को अलमारी में बैठा दिया। जब एक अलमारी में बैठा के बंद कर दिया भगवान को, और जाके एक शिवलिंग ले आया। शिवलिंग ला के भगवान शिव की पूजा करने लगा। भगवान शिव की पूजा करने लगा। भगवान शिव सोचा भगवान शिव की पूजा करूँगा तो मैं भी अपने दोस्त की तरह बन जाऊँगा। भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, जल सब कुछ अर्पण करने लगा। जब सब कुछ अर्पण करने लगा तब भगवान ने धूप बत्ती लगाई। जब धूप बत्ती लगाई तो धूप बत्ती भगवान शिव को दिखा के रखी, और कान्हा जी बंद अलमारी में। जब कान्हा जी बंद हो गए, उनको अलमारी में बंद कर दिया। जब अलमारी में बंद कर दिया तो वो बहुत निराश हुआ कि देखो भगवान ने मुझे बंद कर दिया। मेरे मेरे शिव ने मुझे बंद कर दिया। फिर भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं इनकी जितनी धूप बत्ती की सुगंधी है मैं ले लूँगा। तो जब भगवान शिव पर धूप बत्ती लगाई तो जितना धूप बत्ती का धुआं था सब भगवान कृष्ण की तरफ जाने लगा। तो वो उठ के उठा और बोला कि खुद तो कुछ देते नहीं हैं, कान्हा जी स्वयं को देते नहीं हैं, अब मैं आज शिव की आराधना करने लगा हूँ तो उनकी भी पूजा हमसे देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँ, आगे कुछ ना बढ़ पाऊँ। और जा कर के धूप बत्ती की धुआं पकड़ने लगा। जब धुआं पकड़ने लगा, जब धूप बत्ती की धुआं पकड़ने लगा तब बहुत तेजी से उजेला फैला और भगवान प्रकट हो गए। कहा बस यही तो मैं देखना चाह रहा था, आज तक तुमने मेरी पूजा की है, आज तक मुझे कहाँ देखा, आप आज मुझे धुएं में देखा, धुआं पकड़ने चले, अब मैं बोलो क्या मांगना। अब बहुत तेज सा प्रकाश हुआ, भगवान प्रकट हो गए। ऐसे हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अपने भक्तों की, ऐसे अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं कर सकते भगवान श्री कृष्ण। जैसे मेरे श्री कृष्ण हैं, अनमोल हैं, रत्न हैं मेरे भगवान कृष्ण, तो कृष्ण हैं। इसी तरह से बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसने कहा मुझे बस तुम मिल गए और मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा नहीं, आपने भगवान शिव की आराधना की, धूप बत्ती लगाई, उसकी सुगंध में लेने लगा तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बताइए। शिव की आराधना कर रहे थे सब सुख संपत्ति पाने के लिए भगवान को, तथा उसने कहा नहीं प्रभु, मैं जैसा हूँ
वैसा ही ठीक हूँ। मुझे बस सिर्फ़ तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना चाहिए मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें सब कुछ जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको चाहिए, तुम्हें हर सब कुछ मिलेगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रदान कर दिया। ऐसे है मेरे नटखट गोपाल श्री कृष्ण भगवान। भगवान की भक्ति करो तो भगवान है, भगवान के दिल से चाहो तो भगवान है, लेकिन भगवान कब किस रूप में आते हैं ये मुझे नहीं पता है। किस रूप में आज जिसकी भगवान बहुत दिल से चाहते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा हृदय प्रवृत्ति करते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं, इतना परीक्षा लेते हैं, कुछ इंसान समझ भी नहीं पाता है। आप ऐसे दोनों दोस्त, फिर वो भी बहुत बड़ा आदमी हो गया। इससे ऐसे मेरे श्री कृष्ण जी हैं, मेरी वीडियो देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सभी लोग कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्ती।